10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मंडे और बज रहे हैं दोपहर के 1:30। मैं रेडी हो गई हूँ कोट वगैरह पहन के, क्योंकि मुझे जाना है बाहर। मैं अभी फ़िलहाल जा रही हूँ यहाँ का जो इंश्योरेंस ऑफिस है वोदनिकोवा में, वहाँ पर HZZO। मैं वहाँ पर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने बेटे का जो इंश्योरेंस कार्ड है उसे रिन्यू कराना है। अब रिन्यू क्यों कराना है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारा TRC बनता है वो 2 साल के लिए बनता है। मेरे हस्बैंड के पास ब्लू कार्ड है और हम दोनों, मतलब मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ही डिपेंडेंट वीज़ा में यहाँ पर आए हैं और डिपेंडेंट वीज़ा में ही मैंने यहाँ पर जॉब की है। तो जो मेरा इंश्योरेंस कार्ड है, क्योंकि आपको एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपकी कंपनी पे कर रही होती है, लेकिन अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस आप जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो पे कर रहा होता है। तो अभी जब तक मेरी जॉब नहीं लगी थी तब तक मेरे हस्बैंड ही मेरा और मेरे बेटे दोनों का हेल्थ इंश्योरेंस पे करते थे, लेकिन अभी जब मेरी जॉब लग गई थी लास्ट ईयर, तब से फिर मेरे एम्प्लॉयर मेरा हेल्थ इंश्योरेंस पे करते थे। तो हाँ, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस मेरा एम्प्लॉयर पे कर रहा है, इसलिए उसको रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं थी। बट क्योंकि 2 साल हमें यहाँ पर कंप्लीट हो गए थे अक्टूबर नहीं, हमें कंप्लीट तो 2 साल यहाँ पर जून में ही हो गए थे। बट हमारा जो कार्ड बना था वो 2022 टू 24 अक्टूबर तक का बना था। TRC कार्ड 2 साल का बनता है। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटे दोनों का ही फ्रॉम अक्टूबर 2022 टू अक्टूबर 2024 तक का था कार्ड। और इसके बाद हमने, क्योंकि जब कार्ड की एक्सपायरी डेट होती है आपके ना, आप उसे 2 महीने पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो, क्योंकि रूल है यहाँ का। तो हमने अगस्त में ही अपने सारे रिन्यूअल के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे। मेरे हस्बैंड ने पहले किए थे, उनका तो सारा कुछ ऑफिस कराती है तो उनको इतनी कोई टेंशन नहीं, और हमारा मेरे हस्बैंड कराते हैं। तो वो हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे। तो हमारा रिन्यूअल होते होते अभी हमें दिसंबर में हमारा रिन्यू हो गया है कार्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक मेरी जॉब नहीं लगी थी तब तक मेरे हस्बैंड ही मेरा हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहे थे, मेरा और मेरे बेटे का। बट जॉब लगते ही मेरा एम्प्लॉयर मेरा हेल्थ इंश्योरेंस पे करने लगा। बट क्योंकि अभी छोटा है, माइनर है और वो स्कूल जाता है, तो उसका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हम ही पे करते हैं। तो जब हमारा कार्ड एक्सपायर हुआ ना 2024 अक्टूबर में, उस टाइम से लेकर जब तक वो रिन्यू होकर नहीं आ गया हमारे पास, लाइक अप्रूव हो के रिन्यू हो के, तब तक उसका हेल्थ इंश्योरेंस स्टॉप कर दिया था उन लोगों ने, क्योंकि वो उनके लिस्ट में ही नहीं आ रहा था। सिस्टम में होना चाहिए ना आपका, जब कार्ड की डेट ही एक्सपायर हो गई तो वो सिस्टम में नहीं था। तो अभी क्योंकि हमारा कार्ड रिन्यू हो गया है, हमें मिल गया है रिन्यू होने के बाद हमारा कार्ड, तो अभी मैं स्पेशली अभ्युदय के लिए जा रही हूँ उसका हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू कराने के लिए। तो जस्ट मैं अपना जो पुराना वाला हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है जो बेटे का मेरे, वो लेके जा रही हूँ, और जो न्यू TRC कार्ड मिला है हमें रिन्यू होने के बाद वो लेके जाऊँगी। जो वोदनिकोवा में हेल्थ इंश्योरेंस है ना, हाँ, का ऑफिस है वहाँ पर, और जस्ट उसको हमें दिखा के रिन्यू करा लेना है कार्ड को। तो ऑलरेडी हमने जब कार्ड इंश्योरेंस लिया था तो हमने काफ़ी बिग अमाउंट जमा किया था मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा, जस्ट कार्ड दिखा के और आपका वो रिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे बेसिकली। तो वो चीज़ करानी है, और ये प्रोसेस मेरे में नहीं हुई क्योंकि अभी भी मेरा एम्प्लॉयर ही मेरा हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहा है, तो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस बीच में ब्रेक नहीं हुआ। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका एम्प्लॉयर ही पे करता रहेगा। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप जिसके ऊपर डिपेंडेंट वीज़ा में यहाँ पर आए हैं वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस हर मंथ पे करेगा, जो कि है 92 यूरो करीब पर पर्सन। ओके, तो हम अपने बेटे का हर महीने 92 यूरो या 93 यूरो ऐसा ही कुछ है जो कि पे करते हैं। तो बस अभी मैं वहाँ पर जा रही हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कहाँ पर है और क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है उसके लिए। बस जाके टोकन नंबर लेना है, टोकन नंबर के बाद लाइन में लगना है और उनको बताना है। अभी मैं लेके जा रही हूँ अपना पासपोर्ट, मेरा ID कार्ड, मेरे बेटे का पासपोर्ट, उसका ID कार्ड, और हम दोनों के हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। हालांकि मुझे अपना कुछ भी नहीं चाहिए, बट जस्ट इन केस, क्योंकि उसका और मेरा हेल्थ इंश्योरेंस अटैच्ड था एक दूसरे से, तो इन केस वो मांगते हैं तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जा रही हूँ और वहाँ पर आपको दिखाऊंगी।
दूसरा सवाल था, कई सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझे ये इम्पॉर्टेंट लगा, कमेंट में मुझे मैसेजेस आते हैं कि हाँ आप यहाँ पर जॉब कैसे लगी, हमें भी आना है और किसी एजेंट का नंबर बताइए। तो सही बात है, सबको मन करता है कि सभी को लगता है जॉब लग जाए, वो यहाँ आ जाए। हस्बैंड की ना जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं वहाँ पर डायरेक्ट जॉब लगी थी। तो यहाँ पर रिमार्क्स करके एक कंपनी है, बताने में क्या बुराई है, जो कि कार्स बनाती है। तो वहाँ पर वो एज इंजीनियर जॉब कर रहे हैं और उनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई थी। जैसे कि आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, फिर इंटरव्यू वगैरह होता है, तो रिक्रूटमेंट हुई थी और इसके बाद फिर जो भी प्रोसेस हुई थी, उनका जो ब्लू कार्ड बना था प्लस जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ था वो सब कंपनी वालों ने कराया था। तो हम किसी एजेंट के थ्रू, मेरे हस्बैंड नहीं आए थे। और जब मैं आई थी तब जो भी प्रोसेस हुई थी वो मेरे हस्बैंड ने की थी, मेरे और मेरे बेटे के लिए। तो वो ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में समझाई हुई है और उसकी लिंक मैं दे दूँगी। बट क्योंकि मुझे आए काफ़ी टाइम हो गया, मैं 2022 जून में यहाँ पर आ गई थी और प्रोसेसिंग हमने मार्च से शुरू कर दी थी, 2022 मार्च। तब से लेकर अभी तक 2025 है, में भी काफ़ी सारे चेंजेस आ गए होंगे रूल्स रेगुलेशन में, तो वो मैं नहीं कह सकती। बट हाँ, आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मेरी वीडियो से मिल जाएगी कि किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। बाकी क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास ब्लू कार्ड था तो हमें बुलाने की प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट थी। जिनके पास टीआरसी कार्ड होता है वो अपने फैमिली को डिफरेंट प्रोसेस से बुलाते हैं। तो ब्लू कार्ड और टीआरसी कार्ड दो तरीके के कार्ड होते हैं, दोनों में ही आप अपनी फैमिली को बड़े आराम से बुला सकते हैं, इतना कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बट हाँ, थोड़ी बट प्रोसेस में चेंजेस है। दोनों के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाया है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जहाँ तक एजेंट्स की बात है, तो एजेंट के थ्रू यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। अब तो बहुत इंडियंस यहाँ पर हो गए हैं, मैं बहुत सारी जगह इंडियंस को देखती हूँ। तो आप एजेंट के थ्रू आ सकते हैं बहुत आराम से। किसी एजेंट का नंबर तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं सच बताऊँ मैं नहीं जानती और प्रोसेस क्या होती है ये भी नहीं जानती। पर हाँ, जो मैंने सुना है यहाँ लोगों से, वो मुझे इतना पता है कि 4 to 5 लाख ऐसा कुछ लगता है, चार्जेस लेते हैं एजेंट्स यहाँ पर जॉब लगवाने का। तो फ्यूचर में अगर मुझे कभी कुछ ऐसा पता लगता है तो मैं बताऊँगी। बाकी एजेंट का नंबर तो मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपके थोड़े बहुत डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो फिर से कमेंट करिएगा, फिर से मैं अपने वीडियो के थ्रू ही बताऊंगी, ताकि कोई एक इंसान को अगर मैं कमेंट का रिप्लाई करती हूँ तो सिर्फ उसके पास ही उसका आंसर पहुँचता है। बट अगर वीडियो के थ्रू बताऊँगी तो कई सारे लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं जा रही हूँ, सांस इतनी ऊपर नीचे हो रही है, मैं जा रही हूँ अब HZZ2 सेंटर, क्योंकि वो 4 बजे तक ही खुला रहता है और 1:30 बज रहे हैं। वहाँ पर काम कराने के बाद लौटते समय अभ्युदय को स्कूल से लेकर ही लौटूंगी अब, क्योंकि रास्ते में ही स्कूल पड़ती है उसकी। चलिए चलती हूँ और फिर दिखाती हूँ बाहर के नज़ारे। तो यहाँ पर अभी मैं रीजनल ऑफिस पहुँच गई हूँ, मैं भी आपको आगे दिखा दूँगी। तो ये वोडनिकोवा जो ट्रैम स्टॉप है ना, इसके बहुत नज़दीक है। अच्छा, अंदर शूट करना अलाउड नहीं था तो फिर मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। तो वहाँ जाने के बाद मुझे टोकन भी नहीं लेना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा आप प्रेग्नेंट हो तो यू कैन गो, और जो भी काउंटर खाली हो वहीं पर जाके आप अपना काम करा लो। तो मुझे कोई टोकन नहीं लेना पड़ा था यहाँ पर जाने के बाद। अदरवाइज़ फिर आपको रीज़न देखकर यहाँ पर जो सामने काउंटर है वहाँ पर पूछ के फिर आप टोकन ले सकते हो। यहाँ पर मैंने अपना काम कराया, फिर मैं लौट के मुझे दिखाया नहीं। तो मैंने अभी तक पिक किया। बेबी स्कूल से आ गया, कितना अच्छा लग रहा है ना। यॉर्निंग कम। तो हम दोनों स्कूल से वापस आ गए हैं अभी देखो लेके। हाँ, खाने के लिए है क्या क्या खाने के लिए कुछ है घर में? वो ब्रेड
2 ब्रेड? व्हाट यू आर सेइंग? 2 ब्रेड वो वाली जो खरीदी है। हाँ हाँ वो है ना, मिल्क के साथ, चाहिए चाहिए के साथ, ठीक है। कुछ और बन सकता है तो बता दो। हाँ बन सकता है, देखते हैं, घर चलते हैं पहले, फिर विल डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू ईट। टेल मी, कम हियर। मैगी। मैगी, हाँ, बड़े दिन से मैगी नहीं खाई अभी तो ना। नाउ विद वांट्स टू ईट मैगी। मुझे यहाँ से बटर लेना है, विल बाय बटर एंड देन विल गो होम, ओके ओके। ये है स्क्वायर, नाम से सही बटर लेंगे। Come. Done. Let's. ले लो। ये अभी तो अपन को बनाना नहीं है, जब अपन बनाएंगे तब ले जाएंगे। हाँ ठीक है। जी हाँ ठीक है। बटर कौन सा ले लें? चलो बेबी, what do you want? You can't this much only. बेस्ट बॉटल से निकला क्या इसके अंदर से? मंकी टूथब्रश। मंकी टूथब्रश। तो अभी हम घर वापस आए हैं और आते साथ अभी तो लग गया है अपने पता नहीं कौन सा ट्रेजर निकालने के लिए, और उसकी फरमाइश है कि भाई आज वो मैगी खाएगा। वैसे हम मैगी खाते नहीं है इतना, बट हाँ ठीक है आज बना दूँगी, मेरा भी मन कर रहा है। तो मैगी बनेगी और उसके लिए मैंने पानी चढ़ा दिया। अभी तो हर गंदी बॉटल में पानी पियोगी क्या? नहीं है, कैसे पता? मैंने वॉश की थी। कब? झापड़ पड़ेगा बेबी फिर ऐसे अभी मैंने बस एक किया था, बस को साफ कर। तो मैगी बनेगी और इसके बाद फिर मौसम काफ़ी अच्छा है बाहर का, ठंडी हवा ज़रूर चल रही है लेकिन ठंड उतनी नहीं है, सही है, अच्छा सा मौसम है। 15 डिग्री था ऐसा कुछ टेम्परेचर। अब कल परसों से तो बारिश ही बारिश है, फिर मौसम ठंडा हो जाएगा नेक्स्ट वीक, पर इस वीक के लिए तो काफ़ी अच्छा मौसम है। मेरा इंश्योरेंस वाला काम हो गया, हम तो रिन्यू तो अभी नहीं हुआ है वो दोबारा से, क्योंकि अक्टूबर से लेकर अभी तक कार्ड बंद था, तो उसकी पेमेंट्स ड्यू हैं। वी आर नॉट गेटिंग द बिल्स फॉर द पेमेंट, सो हमें अब फिर उसकी पूरी 3 मंथ्स की पेमेंट करनी है एंड आफ्टर दैट वी हैव टू मेल कि हमने पेमेंट कर दी है, तब फिर वो स्टार्ट कर देंगे अभी तक का कार्ड फिर से। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर उसको आप दिखाने जाओगे ना, इमरजेंसी में भी जा रहे हो या फिर डॉक्टर के यहाँ भी जा रहे हो, तो उसके बिना फिर वो नहीं होता है कुछ भी। फिर आप प्राइवेट जाओ, प्राइवेट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो बेटर है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस आपको चलता रहना चाहिए बच्चे का, क्योंकि वो एनीवेज आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो उस कार्ड के बिना कुछ भी नहीं होता है। ठीक है चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और फिर बात करती हूँ आप सबसे।
खाने की मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर दी है रात के डिनर की। और आज अभिषेक को ना ऑफिस से आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो मैं ही अभिदा को लेके जाऊंगी फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए। तो अभिदा रेडी हो गया है, बस शूज़ पहन रहा है, इसके बाद मैं इसको लेके चली जाऊंगी। एक्चुअली यहाँ पर ना मेन रोड है जो बहुत बड़ी, उसको क्रॉस करना पड़ता है। तो खैर ये कर तो लेता है, बट बच्चे हैं ना, मुझे डर लगती है। तो मैं अभिषेक हम में से कोई एक ज़रूर जाता है उसको छोड़ने के लिए। तो बस अब चलती हूँ मैं। इसकी शूज़ की लेस थोड़ी कह रहा है टाइट कर दो, तो मैं वो करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी तक को फुटबॉल क्लासेस छोड़ने के बाद फिर मैंने आके डिनर बना लिया था। तो यहाँ लौकी वाली दाल है, यहाँ मट्ठे के आलू हैं और दलिया, यही तीनों चीज़ें बनी थी आज डिनर में। और इसके बाद फिर मैं अभी तक दोबारा से लेने गई थी फुटबॉल क्लासेस से। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट। बाय बाय।